नमस्कार। महाराज अनिरुद्धाचार्य जी का जो जवाब है बिग बॉस में जाने को लेकर वो आ चुका है और उन्होंने कई जगह अपने चैनल पे भी उन्होंने वीडियो डाला है कि मैं बिग बॉस में क्यों गया हूं, मैं बिग बॉस में नहीं गया हूं। जो बिग बॉस में गए हैं वो अंदर हैं और उन्होंने बहुत सारे बात की उन्होंने किया है। तो हम आज उन्हीं के बात को लेके उनकी एक बातों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और उनके द्वारा जो भी बात कही गई है वो आप भी उनके चैनल पे जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन जो सवाल है वो आज भी जस का तस है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि वो बिग बॉस गए थे एज ए गेस्ट। बिग बॉस 18 स्टार्ट हो चुका है, प्रतिभागी जितने भी थे वो अंदर में हैं और उन्होंने सलमान खान को एक गीता उपहार स्वरूप उन्होंने दिया। अब उनका कहना है महाराज कहते हैं कि मैं बिग बॉस नहीं गया था, मैं जो गए हैं वो अंदर हैं, मैं वहां गीता देने गया था। जो विधर्मी हैं उनको मैं गीता देने गया था और जो कभी राधे राधे नहीं बोला है उनको मैं राधे राधे बुलवाने गया था। बिल्कुल सही बात है, आपने गीता उपहार दिया है, देना भी चाहिए। आप अगर साधु हैं, संत हैं तो आपको उपहार में गीता ही देना चाहिए। अगर आप किन्हीं को गीता दे रहे हैं तो अच्छी बात है, इससे सनातन का प्रचार भी हो रहा है। मैं आपके साथ हूं। आपने राधे राधे बुलवाया, इसकी मैं सराहना करता हूं, मैं इसमें आपके साथ हूं। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि आपने सलमान खान से यह पूछा या नहीं पूछा। ये फिल्म वाले जितने हीरो हीरोइन होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्या क्या करते हैं। ये हीरो रात में गाड़ी से फुटपाथ पे लोग वाले कुचल देते हैं। आपने उनसे पूछा या नहीं कि आपने कितने अन्य क्षेत्र खुलवाए। आपने उनसे पूछा या नहीं पूछा कि आपने कितनों की मदद की, आपने कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितने यूनिवर्सिटी खोले। ये आपने उनसे पूछा या नहीं पूछा। मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने व्यासपीठ पे बोल के व्यासपीठ पे बैठ के इन सब बातों का जिक्र किया है। आपसे सवाल इसीलिए हो रहा है कि आपने व्यासपीठ पे बैठ के बोला कि वो तो कुत्तों की जगह है, वहां कुत्ते भौंकते हैं, वहां मेरे जैसे लोगों की क्या जरूरत है। वहां मैं शेर हूं, वहां कुत्ते भौंकते हैं। आपने बोला, इसलिए आपसे सवाल हो रहा है कि आपने ये क्यों बोला। अगर आपने बोला तो अपनी बातों पर कायम क्यों नहीं हुआ। आपसे सवाल इसलिए किया जा रहा है कि आपने क्या क्या नहीं बोला है बिग बॉस के लिए। आपने बॉलीवुड के लिए क्या क्या नहीं बोला है। आपने बोला 70 सालों में जो इन्होंने जितना नुकसान किया उतना आज तक किसी ने नहीं किया। इसलिए आपसे सवाल हो रहा है, इसलिए आपके पुतले जलाए जा रहे हैं, इसलिए आपसे सवाल किया जा रहा है। लोग आपसे पूछ रहे हैं और आप बोल रहे हैं मैं वहां गीता देने गया था। जी नहीं, आप वहां गीता देने नहीं गए थे। आप वहां बुलाए गए थे पैसे देकर। इस बात को स्वीकार करने में आप क्यों परहेज कर रहे हैं। महाराज, आप इस बात को स्वीकार करिए कि मैं वहां पैसे देके बुलाया गया था और मुझे वहां जाने का पैसा मिला था। अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं तब जाके आप सच साबित अपने आप को करेंगे। सही क्या है। अभी भी आप झूठ बोल रहे हैं, अभी भी आप सही बात नहीं बोल रहे हैं। आपको पैसा मिला था बिग बॉस में एज ए गेस्ट जाने के लिए। आप फ्री में जाके कोई
गीता या राधे राधे नहीं किया, आपने पैसा लिया। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि मैं यहां अन्य क्षेत्र चलाता हूं। अच्छा काम करते हैं, बिल्कुल। आप अगर दान लेते हैं भक्तों से, इसी देश के भक्त आपको दान देते हैं। अगर आप दान लेते हैं अपने घर से तो आप नहीं चला पा रहे हैं ना, आप दान लेके अन्य क्षेत्र चला रहे हैं, अच्छी बात है, चलाइए। आप कहते हैं मैं वृद्ध आश्रम चलाता हूं, 282 283 माताओं की सेवा करता हूं, बहुत अच्छी बात है, करिए, करनी चाहिए। अगर आप सामर्थ्यवान है तो करिए, लेकिन आप ये मत भूल जाइए कि इसी देश के लोगों से आपने, इसी समाज से आपने पैसा लेके कर रहे हैं। इसी देश, इसी समाज के पैसा से आप वो सब कुछ कर रहे हैं। तो सवाल इसी देश के लोग आपसे पूछेंगे, इसी समाज के लोग आपसे पूछेंगे। अब आप बोलते हैं समाज सनातन का विरोध कर रहा है, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। समाज सनातन का विरोध नहीं कर रहा है, समाज पाखंड का विरोध करता है और हमेशा करता रहेगा। समाज आपके गलत स्टेप जो आपने लिया है उसका विरोध कर रहा है और हमेशा करता रहेगा। और क्या आप बोल रहे थे, ये जो सनातन का विरोध करे वो सनातन को क्या बचाएंगे? महाराज आपकी उम्र हो रही है 34 ईयर, 34 वर्ष, मात्र आप 34 साल के हैं, और सनातन की उत्पत्ति, जब इंसान की उत्पत्ति हुई इसी समय से है, और उस समय भी सनातन अपने शीर्ष पे था और आज भी अपने शीर्ष पे, और हमेशा सनातन अपने शीर्ष पे रहेगा। सनातन को आप नहीं बचा सकते, सनातन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, सनातन इतनी मजबूत है। धर्म को धंधा बनाना छोड़ना पड़ेगा। अगर धर्म को व्यवसाय बनाएंगे तो फिर आप, जिन लोगों ने आपको पलके पे बिठाया है वही उठा के पटकेंगे भी। तो आप क्या कह रहे थे, ये समाज का दोगलापन है? ये समाज का दोगलापन नहीं है। आप अपनी भाषा को मर्यादित करिए। आप संत हैं, साधु हैं, आप कथावाचक हैं, तो आपके वाणी में संयमता होनी चाहिए, वाणी में संयम होना चाहिए। आप जिसको कह रहे हैं सनातन का विरोध कर रहे हैं, वो सनातन का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो आपका विरोध कर रहे हैं, आपके स्टेप का विरोध कर रहे हैं। और इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने बिग बॉस को पानी पी पी के कोसा है। आपने बिग बॉस के प्लेटफॉर्म को आपने पानी पी पी के कोसा है। आप बिग बॉस के प्लेटफॉर्म को आप क्या क्या बोला है आप खुद जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो अपने पुराने वीडियो को सोशल मीडिया पे देख लीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या बोला है बिग बॉस को लेकर। इसलिए आपसे पूछ रहे हैं लोग। आपने सलमान खान को लेकर भी बहुत बातें बोली है, इसलिए लोग आपसे पूछ रहे हैं। वही सलमान खान आपको डॉक्टर बाबू डॉक्टर बाबू डॉक्टर बाबू कर रहे थे, तो आपको कैसा लग रहा था? आपको कैसा लग रहा था? लोग यहाँ गुरुजी 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 करते हैं, वहां डॉक्टर बाबू डॉक्टर बाबू डॉक्टर बाबू हो रहे थे। तो सब पैसा है, पैसा के लिए आपने ऐसा किया। पैसा आपको दान में कम नहीं मिलता। अगर कम मिलता तो आप जो दावा करते हैं कि मैं 15,000 लोगों को डेली खिलाता हूं, ये कहां से कर पाते? आप नहीं कर पाते। और अभी आप जो कहते हैं कि मेरी उम्र के लड़के, 33-34 साल के लड़के तो शराब पी रहे हैं, इधर उधर बवा रहे हैं, इधर उधर बौख रहे हैं, तो आप ही की उम्र के लड़के बहुत बड़ा बड़ा भी काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आपकी उम्र के लड़के अगर कहीं कुछ गलत काम कर रहे हैं तो आप सनातन के नाम पे कुछ भी कर देंगे, बिल्कुल नहीं। ये समाज पहले भी इस तरह के पाखंड को बर्दाश्त नहीं करता था, आज भी नहीं करता है, और आने वाले कभी कई सदियों में नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि सनातन अपने आप में बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, कोई नहीं ला सकता। एक बार अपने आप में झांकिए और उस स्टेप को याद करिए कि आपने जो किया,
आप ये मत बोलिए कि मैं वहां गीता देने गया था। अरे सलमान खान के पास ऑलरेडी गीता होगा, सलमान खान के पास ऑलरेडी गीता होगा पहले से। आप ये क्यों मान के चल रहे हैं कि सलमान खान गीता नहीं पढ़ता हो? जो व्यक्ति गणेश पूजा कर सकता है, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, सब गणेश पूजा करते हैं। तो आप ये क्यों नहीं मानते हैं कि उनके पास गीता होगा? आप गीता देने नहीं गए थे, आप गीता का मार्ग चुने पैसा कमाने के लिए। तो एक बार अपने आप पे झांकिए, और ये समाज पे जो आप समाज को जो गलत बता रहे हैं, ये समाज हमारा विरोध कर रहा है, यही समाज आपका कभी विरोध नहीं किया, आज विरोध कर रहा है। तो क्यों कर रहा है इसको समझिए, क्योंकि आपने बिग बॉस को गलत बताया है, आपने बिग बॉस के प्लेटफॉर्म को गलत बताया है, बिग बॉस के अंदर में क्या हो रहा है उसकी घटनाओं को गलत बताया है, इसलिए लोग आपसे पूछ रहे हैं। और कई सारे पॉडकास्ट में आपने बताया है कि मैं बिग बॉस में कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, आपने बताया। तो लोग आज आपसे सवाल पूछ रहे हैं, लोग आज आपके पुतले जला रहे हैं, लोग आपको ब्रज ये वहां से आपको भगाने की ही बात कर रहा। तो आप माफी मांगिए समाज से, अपनी माफी तो मांगा है लेकिन खुले मन से माफी मांगिए। एक बार सोचिए आप दर्शक क्या सोचते हैं, जितने हमारे व्यूअर हैं आप क्या सोचते हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।